नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी और आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। गढ़वा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। आज फिर एसडीओ ने कबाड़ा दुकान के विरुद्ध की बड़ी कार्रवाई। गढ़वा सदर एसडीओ संजय कुमार द्वारा कल की गई कबाड़ा दुकान के विरुद्ध कार्रवाई की खबर से तो आप बखूबी वाकिफ हैं ही, लेकिन ठीक अगले रोज यानी आज उनके द्वारा ही एक और कबाड़ा दुकान में छापेमारी की गई और उसमें जो बरामद हुआ उसे देखकर उनके साथ साथ वहां मौजूद लोग तो सदमे में आ ही गए। लेकिन जब आप हमारे इस खबर के जरिए जानेंगे तो आप बोल पड़ेंगे कि जान बची रे बाबा। आखिर ऐसा क्यों? तो आइए उससे वाकिफ होने के लिए इस खास रिपोर्ट को देखिए। एसडीओ ने आज फिर की एक बड़ी कार्रवाई। आज सदर एसडीओ संजय कुमार को एक सूचना मिली कि एक बड़े स्तर के कबाड़ा दुकान में कुछ अजीब चीज है। सूचना मिलते ही एसडीओ एवं नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार करबला मैदान के पास अवस्थित कबाड़ा दुकान सह गोदाम में पहुंचे, जहां की गई जांच में रद्दी कागज और लोहे के सामान तो मिला ही, लेकिन जो नहीं मिलना चाहिए था वही अजीब सामान मिला, जिसे देख सभी सदमे में आ गए। दरअसल उक्त गोदाम में इस्तेमाल किया हुआ सिरिंज, निडिल और सलाइन बोतल एवं पूरा सेट पाया गया, जिसे देखने के बाद स्तब्ध रहने के साथ साथ एसडीओ द्वारा त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया, जिनके आलोक में दुकान को सील करते हुए दुकान संचालक इजहार अंसारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया। यह कितना खतरनाक है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। उधर मौके पर एसडीओ ने कहा कि कबाड़ा दुकान में रद्दी कागज और अन्य सामान का होना सही है, लेकिन इस्तेमाल किया हुआ सिरिंज, नीडल सहित अन्य मेडिकल सामान का मिलना जहां एक ओर अपने आप में बेहद खतरनाक है और जानलेवा है, वहीं दूसरी ओर बहुत ही संगीन अपराध है। कहा कि इसमें पहली गलती तो उन नर्सिंग होम की है जिसके द्वारा अपने यहाँ इस्तेमाल किए गए सिरिंज, नीडल एवं अन्य सामान को खुद से नष्ट कर देना है ताकि कोई अन्य स्वस्थ व्यक्ति उसके जद में न आए, लेकिन उसे नष्ट ना करते हुए उसकी बिक्री कर दी गई। तो इधर दूसरी बड़ी गलती कबाड़ा दुकान संचालक की है, जिसके द्वारा इसकी खरीदी की गई और साथ ही उसे तत्काल नष्ट ना करते हुए अपने गोदाम में सालों से जमा करके रखा गया है, जो अपने आप में कानूनन गलत है। इसलिए नियम संगत कार्रवाई करते हुए कबाड़ा दुकान को सील किया गया। वहीं संचालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। नर्सिंग होम के विरुद्ध भी होगी कार्रवाई। एसडीओ के साथ मौजूद रहकर कबाड़ा दुकान में जांच और कार्रवाई करने वाले नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार तो वैसे नर्सिंग होम के विरुद्ध पूरी तरह बिफर पड़े, जिनके द्वारा अपने यहाँ इस्तेमाल किए गए सिरिंज, निडिल सहित अन्य सामान की बिक्री कबाड़ा दुकान में की गई। उनके द्वारा सीधे तौर पर नर्सिंग होम को दोषी बताते हुए कहा गया कि वैसे नर्सिंग होम की बड़े स्तर पर जांच की जाएगी, साथ ही उन सभी नर्सिंग होम के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसे सील करते हुए उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। कबाड़ा दुकान में इस्तेमाल किया हुआ सिरिंज, निडिल और अन्य मेडिकल सामान की बरामदगी होने पर उसके विरुद्ध तो त्वरित कार्रवाई कर दी गई, लेकिन अब देखना यह होगा कि मुख्य रूप से दुश्वार वैसे नर्सिंग होम के विरुद्ध कब तक कार्रवाई होती है, क्योंकि बिना आहर्ता रखे कुकुरमुत्ते की तरह गढ़वा जिला मुख्यालय में संचालित हो रहे नर्सिंग होम के विरुद्ध पूर्व में भी कार्रवाई हुई, लेकिन आज भी वैसे अवैध रूप से संचालित हो रहे नर्सिंग होम मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। उसकी डिस्पोजल करने की, उसको निस्तारित करने की एक अलग बेहद प्रक्रिया है और वो हर जगह नहीं, उसके अलग से प्लांट होते हैं। जैसे मुझे लोहरदगा का याद है, बाकी ईओ साहब हैं बताएंगे, चूंकि नगर परिषद ही उस पर नोडल होते हैं। एक तो सबसे बड़े गुनहगार तो वो हैं जिन्होंने बेचा है, और जितने भी क्लिनिक होते हैं, इवन मेडिकल स्टोर होते हैं जिनको अपनी एक्सपायरी दवा भी उनको देनी होती है, ऐसी कहीं नहीं फेंकी जाती है। और ये तो सबसे खतरनाक रेड, बहुत सारे वो होते हैं ग्रीन ब्लू, तो रेड मार्क में आते हैं, तो है ना, रेड में आते हैं, तो अति खतरनाक है ये तो। और इनको यूज्ड सिरिंज सोचिए कितनी खतरनाक हो सकती है। ये तो उनको कॉमन कबाड़ वाले को बेचना ही नहीं चाहिए था, और बेचा है तो ये लोग स्टोर करके रखे हैं। मान लीजिए यही कि किसी स्टाफ को ही कोई सिरिंज उसमें काम करने में चुभ जाए तो अगर कोई मान लो हो सकता है HIV पीड़ित का कोई सिरिंज हो लग जाए उसको, तो कितना बड़ा गुनाह है। तो ये एक तरीके से अपराध है। अब नगर परिषद चूंकि उसमें नोडल होते हैं तो कार्यपालक पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये हो सकता है सीलिंग की कार्रवाई करें या अन्य कोई नोटिस करें, फाइन करें, और लेकिन जो सड़क पर जो पूरा कर रखे हैं, तो ये 133 का तो प्रॉपर केस है मेरे लिए, तो एक एज ए अनुमंडल मजिस्ट्रेट। तो सिर्फ मुंशी है जी थे उनके, या कौन है पता नहीं, या कोई जगदीश करके हैं या पता नहीं, नाम नहीं पता, कोई अभी थे, बाकी सब स्टाफ तो भाग गया। तो अब जो उसके ओनर हैं वो शायद बीमार हैं, कोई बताया कि बीमार हैं, तो वो तो आए नहीं है। तो ये लोग नोटिस करेंगे, उसके तह तक जाएंगे, तत्काल रूप से अभी उसको सील करने के लिए बोला है ईओ साहब को कि इसको सील कर दीजिए।